नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मंदसौर जिले की, जहां भानपुरा क्षेत्र के सांडला गांव में टायर फैक्ट्री संचालित हो रही है। फैक्ट्री से लोगों का जीवन नर्क बन गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के सांडला गांव में टायर फैक्ट्री संचालित हो रही है, लेकिन इस फैक्ट्री से लोगों का जीवन नर्क बन गया है। यहां टायरों को जलाया जा रहा है। फैक्ट्री से उठने वाले धुएं से खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो रही हैं। आसपास लगे पेड़ भी प्रदूषण का शिकार होकर मुरझा रहे हैं। दरअसल यहां फैक्ट्री में टायर को जलाया जाता है। टायर जलाने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हो रही है, वो इंसानों के लिए सबसे घातक मानी जाती है। टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से लगभग 18 से 20 गांव में 15 से 20 हजार की जनसंख्या को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार टीबी, कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। दिल की बीमारी, आंखों में आंसू आना, बीमारी के रोगी भी लगातार बढ़ रहे हैं। टायर फैक्ट्री से कुछ दूरी पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल स्थित है। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी जहरीले धुएं का शिकार हो रहे हैं। मैं पास के गाँव रामनगर में रहता हूँ। इस फैक्ट्री से हमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे कि कैंसर जैसी, टीबी जैसी, लकवा जैसी शिकायतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और साथ ही पशु भी यहाँ बीमार हैं। और यहाँ राष्ट्रीय पक्षी कम से कम 2 से 3 हज़ार मोर यहाँ पर निवास करते हैं, आसपास के क्षेत्र में 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में। तो रोज के रोज हम देखते हैं कि कम से कम 2 से 3 मोर रोज मर रहे हैं। सबसे काफी समस्या है। यहाँ सड़क पर हमने कई बार धरना दिया है, कई बार विधायकों को भी सूचना दी, हमने 100% शिकायत भी की है। यहाँ का जो ओनर है फैक्ट्री का मालिक, वो हम पे कार्रवाई करवाता है। हमने कई बार बोला यहाँ बहुत प्रदूषण हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत लोग मतलब बीमार होते हैं, इसकी समस्या रहती है बहुत सारी। और खेती बाड़ी में भी बहुत सारी समस्या रहती है। तो हम चाहते हैं इसको जैसे तैसे बंद हुए। इसकी कई बार प्रयास किया हमने, पर असफल रहे हम लोग। यहाँ पे ये फैक्ट्री करीबन 10 साल हुए लगी हुई है। इससे कार्बन निकलता है, कार्बन की फैक्ट्री है यहाँ पे, और इससे ये कार्बन उड़ता है। दूसरी बात, इससे बीमारियां पैदा हो रही है धुएं से, जैसे टीबी, कैंसर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, विकलांगता। इसका धुआं जाता है, ऊपर उड़ के नीचे गिरता है, इसमें जमीन काली हो रही है, मिट्टी काली हो रही है। अच्छा, ये भी देखा गया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ बाहर फैक्ट्री के बाहर किसी का टायर का ट्रक भरा हुआ जो पूरा जल गया था। हाँ। तो ये माल कहाँ से लेके आते हैं ये लोग? ये वो माल तो बाहर से आता है। क्या चाहते हैं हम बंद करवाना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? फिर भी यदि बंद नहीं होते तो अगर बंद नहीं हुआ तो हम अनशन पे बैठेंगे। चिमनी का काला धुआं निकलता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। इसके कारण सांस रिलेटेड इसकी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसमें अस्थमा, यहाँ मरीज है काफ़ी जो सांस की दिक्कत वाले रेगुलर आते ही रहते हैं। और टीबी के पेशेंट्स भी पहले भी यहाँ सही होकर काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका कई जनों का। तो काफ़ी लोग आते हैं, इसकी शिकायत करते भी हैं। और इसके काफ़ी हैज़ार्डस इफेक्ट्स होते हैं लंग्स पे, और फिर ये एल्वेलाई पे अटैक करता है। तो ये रेगुलरली लगातार कई टाइम तक अगर ये इनहेल करता है आदमी, तो ये क्रोनिक डिजीज हो जाती है। तो क्रोनिक में फिर आगे जाके कई सारी कैंसर के रूप ले लेती है। वहीं इस मामले पर सरपंचों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। काफी परेशानी किस प्रकार से अपने मुद्दा उठाया और किस प्रकार लोगों को परेशानी हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो है, फसलों में परेशानी है। फसलों में पैदावारी कम हो रही है, ये काला धुआं गिरता है, फसलों पे पैदावार में कमी है, बीमारी में भी है। ये फैक्ट्री का पानी यहाँ से तालाब में जाता है, तालाब में जानवर पानी पीते तो बीमार पड़ते हैं। मच्छी वच्छी कुछ भी नहीं है तालाब में, लगभग गाँव के लिए समस्या बनी है। ये 10-15 गाँव। और शिकायत करते तो क्या निराकरण मिलता है? शिकायत तो कर ही रहे, 181 करी है, 100-200 181 करी, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। आवेदन भी दे रहे लोग, कोई असर नहीं आता। समस्या बन रही है। ये बहुत ज़्यादा खतरा है इससे, इस धुआं से इतना जहरीला धुआं से इतना नुकसान हो रहा है जो हम बता नहीं सकते। हम सांस लेने में भी हमें तकलीफ होती है इससे।
सरकार जो बंद करा रही है कि मंदिर का माइक बंद करवाओ, मस्जिद के माइक बंद कराओ, सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं देती है कि ये जहर घोल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा। हमने पूर्व में इसका विरोध करा, लेकिन अभी तक हमें कोई। कितनी बार आपके द्वारा इसका विरोध किया गया? हमें यूँ मान के चलो कम से कम 10 से 15 बार इसका विरोध किया, सांसद जी को लिखित में दिया। किस किस को शिकायत की और कितनी शिकायत है? सांसद जी को लिखित में दिया हमने ज्ञापन, और कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, पूर्व विधायक जी को लिखित में दिया। क्या आश्वासन मिला हमें से आपको? कि बस चल रही है, कार्रवाई बंद हो जाएगी, आश्वासन मिला अभी तक। अच्छा, ये भी देखा गया है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां, बिल्कुल रोग, बहुत ज्यादा नुकसान होता है सर। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों को ज्यादा अभी लक्षण आपके क्षेत्र में देखे गए? हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा टीबी की शिकायत है और दमे की सबसे ज्यादा शिकायत है, और पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा है। इधर भानपुरा तहसीलदार विनोद शर्मा ने बताया कि मुझे अभी ही संज्ञान में आया है, आवेदन भी प्राप्त हुआ है, जल्द ही विधिवत जांच कर उचित कार्रवाई का आदेश करेंगे। आप जो कह रहे हैं, पहले भी 2-3 दिन पहले संज्ञान में आया है कि जो सांदड़ा में टायर फैक्ट्री है उसके प्रदूषण से को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं, और आज भी संज्ञान में आया कि सांदड़ा में कुछ लोग इकट्ठा होकर फैक्ट्री पर गए थे। तो उसके संबंध में संबंधित जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको नोटिस जारी करके उनका पक्ष जानने के बाद विधिवत जांच करके जो भी चीजें सामने आती है उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इसमें हृदय बीमारी, कैंसर जैसी, टीबी जैसी बीमारी को लगातार मरीज मिल रहे हैं, और डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी कहा कि इसमें ये धुआं हानिकारक है। देखिए, यहाँ भी बायोलॉजिकली क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जो भी इसमें विधिवत हम सारे पक्षों को जानने के बाद आवश्यक कार्रवाई होगी करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के सांडला गांव की, जहां पर एक टायर फैक्ट्री है और इस टायर फैक्ट्री में टायरों को जलाया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि टायर जलाने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हो रहा है वो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर 18 से 20 गांव हैं और इन गांव में 15 से 20 हजार ग्रामीण हैं जो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता मंदसौर सत्यनारायण बैरागी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे ये समस्या कब से बनी हुई है, जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर कब से संचालित की जा रही है? जब हमने इस विषय में ग्रामीणों से बात की तो बताया गया कि ये 2018 से फैक्ट्री चालू है। इसकी जो समस्या है 2018 के बाद 2020 से लोगों ने बीमारियां देखा गया, उसके बाद ही ग्रामीण लगातार कर रहे थे। पूर्व विधायक जी को दिया, लेकिन कहीं से भी उनका जो निराकरण होना चाहिए वो निराकरण नहीं हो पाया। इससे ग्रामीण लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत की तो अलग अलग ग्रामीणों ने अलग अलग मुद्दे वहां पे सामने आए। ये इसमें प्रशासन किस प्रकार से जांच करता है, किस प्रकार कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टीबी, सांस लेने में इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी, महिला या छोटे बच्चे उनमें दिक्कत आ रही है। क्योंकि लोगों ने जब बताया, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने एक ही कहा कि हम लगातार 2018 से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारा इसमें अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। क्योंकि अब धीरे धीरे बीमारियां बढ़ रही है, जैसे टीबी की बीमारी मरीज बढ़ रहे हैं। तो हमने वहाँ के जो डॉक्टर है सांगा के अस्पताल के, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो धुआं है सांस के माध्यम से तो धीरे धीरे बीमारियों का बड़ा हो रहा है। अधिकारियों ने कई बार शिकायत की गई 181 कई ग्रामीणों के द्वारा, अभी तक आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं फैक्ट्री मालिक की? फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। आपने कब से बताया ये फैक्ट्री कब से संचालित की जा रही है यहाँ पर? फैक्ट्री 2018 से चालू 2018 से संचालित की जा रही है, और खबर ये भी आई थी कि 2020 में एक मजदूर के बेटे की मौत भी हो गई थी ब्लास्ट होने से यहाँ पर। उस समय जब टायर फैक्ट्री में जो उसका बॉक्स रहता है जिसमें टायर जलाए जाते थे उसमें कुछ जीव की बाकी, जब उसमें खोलने के लिए पहुंचे तो उसमें ब्लास्ट हुआ, तो उसकी स्पॉट में मौत हो गई थी। भानपुरा तहसीलदार, भानपुरा थाना से पहुंचे थे, लेकिन जब तक वो पहुंचे वो फैक्ट्री का मालिक जो है वहां से डेड लेकर ले गया था, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो चुकी।
उसके बाद लोगों का ग्रामीणों के द्वारा सत्यनारायण, उस टाइम मृतक के परिजन को कोई मुआवजा यहाँ पर फैक्ट्री के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा दिया गया था क्या? ये इस विषय में तो जानकारी मेरे पास नहीं है, कोई वहाँ बोलने वाला नहीं कि जो मजदूर बाहर से हैं, जो आसपास के लिए कोई भी मजदूर का काम नहीं करते। ठीक है सत्यनारायण, अभी सवाल ये उठता है कि वहाँ के ग्रामीण कम से कम 15 से 20 हजार ग्रामीण इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, वहाँ जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन वहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो क्या कुछ कर रहा है, सवाल ये उठता है। सत्यनारायण, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ कमल सिंह ग्रामीण जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। कमल जी, ये सांडड़ा गांव, यहाँ पर जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है, इसका जो धुआं निकलता है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। आप लोग जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, क्या कुछ परेशानियां आपको इसके धुएं से हो रही हैं? जी मैम, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा बताइए क्या परेशानी हो रही है, क्या बीमारियां इससे फैल रही है वहाँ पर? सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कालेपन हो रहा है, काला धुआं निकलता है मैम, स्किन खराब हो रही है। आप लोगों ने कोई शिकायत किसी से की, किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी जो नुमाइंदे होते हैं उनसे कोई शिकायत लगाई, आपने कोई गुहार लगाई? लगवाई थी, विधायक द्वारा और तहसीलदार सभी द्वारा आवेदन किए गए, बाद में निरस्त होते हैं। तहसीलदार के पास आप पहुंचे थे? जी। तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन आपको दिया कि हाँ यहाँ पर जो ये समस्या है इसका हम निराकरण करेंगे, क्या कुछ यहाँ से आपको आश्वासन दिए? जवाब देते हैं वहीं से कि निराकरण करेंगे। और आप कब पहुंचे थे शिकायत लेकर अपनी गुहार लगाने? आप अकेले पहुंचे थे या और भी ग्रामीण आपके साथ थे? ग्रामीण थे सभी साथ। कब पहुंचे थे आप, कितना समय हो गया? 2018 से चल रहे हैं। 2018 से, तो अभी तक आज 2025 है, कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है? जी। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनोज कुमार सरपंच सांडला से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। मनोज जी, यहाँ पर ग्रामीण परेशान है, एक दो ग्रामीण नहीं, पूरे के पूरे 18 से 20 यहाँ पर गांव हैं और 15 से 20 हजार ग्रामीण हैं, और 15 से 20 हजार ग्रामीण है, यहाँ तक कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी जहरीला धुआं जो है वो सांस ले रहे हैं, मजबूर हैं, बीमारी यहाँ पर फैल रही है। आपने कोई शिकायत कहीं पर की इसकी? हाँ, शिकायत करी ना हमने मैम इसकी। आप सरपंच अपने स्तर से आपने क्या कुछ आवाज उठाई और क्या कुछ किया अभी तक, क्योंकि 2018 से ये समस्या बनी हुई है? मैं जो मेरे कार्यकाल में आया उसके बाद में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय डावला माधो सिंह में पधारे थे, उनको अवगत करवाया था, पूर्व विधायक जी को अवगत करवाया था, इससे पहले हमने सांसद जी को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन दिया गया आपको? आप अभी आखिरी बार कब गए थे अपनी शिकायत लेकर? आखिरी शिकायत तो मैम लगभग समय हो गया उसको, अभी तक तो हमें करी नहीं, पहले कर दिया लेकिन कोई संज्ञान में लेता ही नहीं इस मामले को, उसके बाद हमने बताया नहीं किसी को। तो अब अगर शिकायत ज्यादा करते हैं तो अभी ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो दबाव बनवाता है पुलिस का द्वारा। क्योंकि आप सरपंच हैं, इतने सारे गांव वाले, इतने सारे ग्रामीण, हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण हैं, परेशान हो रहे हैं। परेशान ही नहीं, सिर्फ बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस धुएं की चपेट में आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या ऐसे ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहेंगे या कोई आवाज उठाएंगे आप? नहीं, आवाज क्या उठाएंगे? अगर सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो इसके लिए फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे बंद करवाने के लिए। आंदोलन करेंगे आप? जी बराबर। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यनारायण, यहाँ पर सरपंच से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि आवेदन कई बार दे चुके हैं लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, तो इसको क्या माना जाए? या ये माना जाए कि सरकार की जो लचर व्यवस्था ये उजागर हो रही है, या जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो सरकार की नहीं सुनते? हर जगह अपनी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री का जो मालिक है वो साथ जो ग्रामीण होते हैं उनके साथ लगा हुआ है। तो अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी से जब बात करते तो उनको केवल हाँ हम आएंगे आश्वासन देंगे, लेकिन आगे की जो कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाती। जिला कलेक्टर के जब सत्तर साहब माधो सिंह कलेक्टर साहब उनको भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक जिले से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो यही कह सकते हैं एक लचीलापन है कानून में, तभी जाके फैक्ट्री को किया जा रहा है। अगर 18-20 हजार गाँव की पब्लिक वहां पे है,
तो अब धीरे धीरे एक बड़ी बीमारी वहाँ क्षेत्र में घूम रही है। अगर जल्दी इस फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया तो हो सकता है इसमें बड़ी जो बीमारियां उनसे लोगों को, क्योंकि सरकार कभी ना कभी तो इसको एक्शन लेना ही है, लेकिन जब इस प्रकार से गंभीर बीमारियां सामने आएगी। सत्यनारायण, जिस तरीके से अभी आपने भी बताया और सरपंच ने भी हमें बताया कि कई बार गुहार लगा चुके हैं, तो इसके बावजूद जो संचालक है, फैक्ट्री संचालक है, उसको कोई समझाई, किसी प्रकार की कोई सजा, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई क्या अब तक? देखिए, कार्रवाई तो कानून के जब ग्रामीणों ने आवेदन दिया तो ये तो शासन का कार्रवाई करना है, क्योंकि ग्रामीणों की जो समस्या वो देखनी चाहिए, लोगों की वहाँ जांच होनी चाहिए, कितने लोग प्रभावित हो रहे बीमारी से। उसके बाद अगर देखा जाएगा कानून में लोगों अगर कोई मिलता है कि वाकई फैक्ट्री को बंद करना चाहिए तो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। लेकिन जब इस पर दो बार जब ब्लास्ट हुए, 2 बार इस फैक्ट्री को सील किया गया। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि जब फैक्ट्री सील हुई तो कुछ दिन, 15 दिन, महीने बाद ये रात को फैक्ट्री चलाते थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे दिन में चला। अब देखना ये है मामले में कि जब फैक्ट्री को सील किया गया तो कागजों में क्या अभी भी फैक्ट्री सील है या किसी के आदेश के बाद फैक्ट्री को खोला गया और सील तोड़ के संचालित किया गया? अच्छा, ये फैक्ट्री सील हो चुकी है पहले आपके मुताबिक? ये फैक्ट्री पहले सील हो चुकी है? ये फैक्ट्री पहले जब की गई थी, लेकिन किसके आदेश के बाद इस फैक्ट्री को खोला गया, ये एक बड़ा विषय सामने आ रहा है। वहाँ के जो ग्रामीण परेशान हैं उनका कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं। आपकी वहाँ पर किससे बात हुई? किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हो पाई है या फैक्ट्री के जो संचालक है उनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? फैक्ट्री संचालित से हमने बात नहीं हो पाई। बानपुरा तहसीलदार से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे, अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल इसमें जो भी विधिवत कानूनी कार्रवाई होगी करने के लिए तैयार है। अब ग्रामीणों का जिस प्रकार से परेशान हो रहे, आज टीम ने जब इस मुद्दे को उठाया तो हो सकता है कि कई अधिकारी जागे तो सील कर कार्रवाई करे कानूनी, तब जाके ग्रामीणों को कहीं ना कहीं राहत होगी। लेकिन सत्यनारायण, यहाँ पर एक बात और सामने आई कि तहसीलदार का कहना है कि मामला अब संज्ञान में आया है, विधिवत जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश देंगे। अभी भी वो निर्देश देंगे, मतलब अभी वो तुरंत कार्रवाई नहीं करवाएंगे इस पर, जिस तरीके से उनके बयान यहाँ पर सामने आए हैं। बयान तो है, लेकिन मैम कानूनी कार्रवाई में भले अपन कह सकते हैं देर होती है, लेकिन बिना तत्व के तो वो भी सील नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण लगातार लगे हुए हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन देखिए, ग्रामीण वहाँ पर पशुओं की मौतें हो रही हैं, ये तथ्य है। वहाँ पर काला पानी पड़ रहा है, ग्रामीण जो है वो काले पड़ रहे हैं। अभी जिस तरीके से सरपंच ने बताया कि जो रंग है हमारे वो काले पड़ रहा है, पानी काला पड़ रहा है, जहाँ वो फसलें जो है वहाँ पर वो फसलें भी बर्बाद हो रही है। सबसे बड़े जो पेड़ है वो भी वहाँ पर मुरझा रहा है प्रदूषित वायु से। और कितने तथ्य उनको चाहिए यहाँ पर? मैम, तथ्य सारे सामने हैं, लेकिन देखना है कि कब प्रशासन जागेगा, कब आके खोले और कब किसकी मालिक पे कार्रवाई होगी, या ये ऐसे ही प्रकार से जो घटना है उसको परेशान होती रहेगी। क्योंकि काले धुएं से कई सारी बीमारियां कोई तरह से आप देख सकते हैं घर बन चुका है वहाँ पे। पानी तालाब में बारिश में तो वो खरा पानी निकलता है, वो खरा पानी वो तालाब में जाता है, उससे कई सारे जानवर वो भी वहाँ पे मृत हुए। सत्यनारायण, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ विधायक गरोड चंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। चंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चंद्र सिंह जी, ये सांडला गांव का ये मामला है पूरा। यहाँ पर जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है, इससे जो दूषित धुआं उठ रहा है टायरों को जलाने से, वहाँ 18 से 20 हजार ग्रामीण परेशान हो रहा है, समस्या से 2-4 हो रहा है, बीमारियां फैल रही है, पानी काला पड़ रहा है, पशु वो पानी पीते हैं तो उनकी मौतें हो जाती है। ये मामला आपके संज्ञान में है? ये मामला मेरे संज्ञान में है। मैंने भी ऊपर जो है पत्र लिखकर अवगत करा दिया है और उसकी प्रदूषण की जांच के लिए भी लिखा है। सरकार उसके प्रदूषण की जांच के लिए जानकारी निकाल रही है। सरकार की ये जो पानी खराब होना, किसानों को तकलीफ होना है, वो ये वाजिब है। चंद्र सिंह जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? ये मेरे संज्ञान से पिछले टाइम से मेरे को पूरा इसको तो ये आज से नहीं, 4-5 साल पहले पुरानी व्यक्ति है। मैं अभी 1 साल हुआ मुझे, और तब से मैं इसके बारे में चिंतित हूँ, लिखा पढ़ी कर। आपको 1 साल हो गया, तब से आप इस मामला आपके संज्ञान में है, लेकिन विधायक होने के नाते आपने क्या कुछ किया? क्योंकि 1 साल कम नहीं होता, 1 साल का समय, वहाँ पर पशुओं की मौतें हो रही हैं। सर, आप क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर? मैंने सरकार को भी पत्र लिखा है, प्रदूषण बोर्ड वाले को चिट्ठी लिखी है
और हम सब मिलकर चिंता कर रहे हैं कि ये जल्दी से फैक्ट्री बंद हो जाए। चंद्र सिंह जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सरपंच मनोज कुमार भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, जरा विधायक जी को बताइए आप थोड़ा। लेकिन हमने पूर्व विधायक जी को दिया था, वर्तमान विधायक जी को हमने लेटर नहीं दिया। हमने वर्तमान विधायक जी को लेटर नहीं दिया, हमने पूर्व विधायक जी को दिया। ठीक है, आपने पूर्व विधायक जी को दिया था, अब वर्तमान विधायक जी जुड़े हुए हैं, उनको अपनी समस्याएं बताइए। नहीं, उनको उनके संज्ञान में ये मामला और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं इस फैक्ट्री के लिए बंद करवाने के लिए, वो अथक प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई, आपका कहना है कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होती तो अब तक दिखती। ये जो पशुओं की मौत हो रही है और ये बीमारियां जो फैल रही हैं, टायर वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। 2020 में भी एक मजदूर की मौत हुई थी। लेटर भी लिखा है, ये हमारे संज्ञान में है, बताया भी उन्होंने कि कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। फैक्ट्री बहुत जल्दी बंद करवा रहे हैं। 2018 से 2025 का समय हो गया है और बीमारियां वो बढ़ती जाएंगी। अगर इस तरीके के हालात रहे तो बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। और एक या दो ग्रामीण नहीं है, 15 से 20 हजार ग्रामीण हैं। क्या चाहते हैं अब आप विधायक जी से जरा बताइए कि आप ये कार्रवाई चाहते हैं? विधायक जी तो कर ही रहे हैं कार्रवाई, विधायक जी के साथ तो हम है ही सही। अगर बंद होना तो पहले हो जाती है। विधायक जी को 1 साल हुआ है, 1 साल में आप समझ सकते हो, वो 15 से 16 साल से उसने अपना पांव पसार रहे हैं। और अब विधायक जी को 1 साल हुआ तो उनकी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं निरंतर बंद करवाने के लिए। ठीक है चंद्र सिंह जी, मनोज जी को तो काफी उम्मीदें दिख रही हैं आपसे। उनका कहना है कि आप कार्रवाई करवा ही रहे हैं। आप थोड़ा सा ये आश्वासन दे दीजिए कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर होने की बात सामने आ रही है, ये कार्रवाई होगी कब? क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है और क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे, स्कूल भी वहीं पास में ही है फैक्ट्री के, तो बच्चे भी रोजाना वहां से आना जाना स्कूल में रहते हैं, बच्चे भी दूषित जहरीली सांस ले रहे हैं वहां पर। आप कार्रवाई यहाँ पर कब तक करवाएंगे? या तो वो फैक्ट्री वहां से बंद करवा दी जाए, मतलब क्या कुछ हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। वही आग्रह कर रहा हूँ कि आपने इस मामले को उठाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। साथ ही मैं सरकार से आग्रह करके इसको जितना जल्दी हो सकता हो इसके प्रदूषण का जांच करवाकर और इस फैक्ट्री को बंद कराने का पूरा प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे। ये एक्चुअली विधायक के हाथ में तो रहता नहीं है, इसका प्रदूषण बोर्ड है और बोर्ड वगैरह संज्ञान देता है सब चीजों को। और चंद्र सिंह जी, जब हमने तहसीलदार से यहाँ पर बात करना चाहिए विनोद शर्मा जी से, तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही विधिवत जांच करेंगे, उसके बाद आदेश देंगे कार्रवाई के। जब आप बता रहे हैं 2018 से मामला ये है और पिछले 1 साल से आपके संज्ञान में भी है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आज मामला संज्ञान में आया है। कार्रवाई करना सरकार का काम है। आप ठीक है, आपका कहना है कार्रवाई करना सरकार का काम है, लेकिन आप नुमाइंदे हैं सरकार के, आप विधायक हैं, बहुत कुछ आप भी कर सकते हैं, आवाज आप उठा सकते हैं। हाँ तो उठा देना, आवाज लिखा पढ़ी करके पत्राचार कर दिया है और पुनः मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर रूबरू और जल्दी ही अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसका इलाज कराएंगे कुछ न कुछ। एक थोड़ा सा आश्वासन दे दीजिए जरा, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा तसल्ली मिल जाए, जो ग्रामीण है जिन तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है वो भी थोड़ा संतुष्ट हो जाए कि कार्रवाई हो जाएगी और कब तक हो जाएगी। ग्रामीणों की सांस में मेरे लिए ग्रामीण मेरे भगवान है और मैं उनके लिए जितना प्रयास कर सकता हूँ करूंगा ही पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं 24 घंटे के अंदर इस फैक्ट्री को बंद कर देता, लेकिन अब ये विधिवत जो सिस्टम है, क्योंकि उद्योग लगा है और उद्योग को एकदम बंद करना मेरे हाथ में भी नहीं है, इसको सरकारी अपने संज्ञान में लेके कर सकते हैं। आप स्वयं जानते हैं इस बात को और हम जागरूकता के साथ अतिशीघ्र जितना हो सकता है तो जल्दी हम इस काम को निपटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे रिपोर्टर सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, यहाँ पर हमारी बात हुई विधायक से, चंद्र सिंह जी से। उनका कहना है कि मामला पिछले वो 1 साल से यहाँ पर विधायक है, लेकिन सरपंच की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनके काफी उम्मीद है, काफी उनका ये कहना है कि कार्रवाई होगी, विधायक जी हमारे साथ है। अब आप बताइए कार्रवाई वहां पर हो रही है? क्योंकि उनका कहना है कार्रवाई तो हो रही है, अगर होती कार्रवाई तो वहां पर दिखती, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको वहां पर कि कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कार्रवाई के नाम पे तो जीरो है। कार्रवाई होती तो सील तब की हो चुकी होती, क्योंकि ग्रामीणों की चिंता नहीं है किसी को भी शासन को। जिस प्रकार से बीमारी अपना घर कर रहे हैं, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। पर सत्यनारायण, यहाँ पर सरपंच की बात से ऐसा लगा, ऐसा सामने आया कि सरपंच को यहाँ ग्रामीणों की चिंता नहीं है। जिस तरीके से वो मामले
उसको यूं रफा दफा कर रहे थे, बातें जिस तरीके से कर रहे थे, उनको तो उग्र होकर अपनी बात को आगे रखना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातों को टोल मटोल किया, सामने यही सच्चाई आ रही है कि शायद उन्हें परवाह नहीं है ग्रामीणों की। देखिए, मनोज जी एक एक्टिव सरपंच है, क्योंकि कह सकते हैं कि मनोज जी को काफी ज्यादा चिंता है क्षेत्र की, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि सरपंच जो सरपंच एक बहुत छोटा पद होता है और विधायक के सामने सरपंच इतना नहीं बोल पाते, लेकिन जब हमने उनसे बात की उस समय उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि मैंने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर सभी को आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ये सरपंच के हाथ में नहीं है। सरपंच तो लगातार प्रयास कर रहा है, सरपंच के हाथ में नहीं, लेकिन सरपंच आवाज उठा सकते हैं। सत्यनारायण, आवाज बराबर उठा सकते हैं। सरपंच वहाँ के 2 गांव के सरपंच लगातार आवाज उठा रहे हैं, लोगों के बीच में है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला होना कि हम सुनेंगे। वो अधिकारियों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए, तब जाके उन्होंने वो बंद किया कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं, तो कहाँ तक आगे जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण सीधे साधे बोले लोग हैं, बहुत बोले लोग हैं, उनको इसका ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि अधिकारी जब सुन ही नहीं रहा तो फिर अपन आगे कहाँ जाएंगे। क्योंकि 2018 से 2025 हो गए, 7 साल के वो परेशान हो रहे हैं। 7 साल में भी किसी अधिकारी ने फैक्ट्री की तरफ नहीं देखा है। चलिए सत्यनारायण, आप इस पूरे मुद्दे को आपने उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया और हमने अब पहल कर दी है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। जिस तरीके से अभी हमें यहाँ पर विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई जल्दी कराएंगे, आप देखिएगा कि कार्रवाई इस पर कब तक होती है और किस हद तक होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम तरह की जानकारी आपने साझा की। तो देखिए, ये पूरा मुद्दा था मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के सारना गांव का, जहां पर एक फैक्ट्री संचालित की जा रही है और इस फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में टायर जलाए जा रहे हैं, तो टायरों से निकलने वाला जो धुआं है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। वहां पर लोगों को बीमारी फैल रही है। जो धुआं है वो पानी को काला कर रहा है, पानी को जहरीला कर रहा है, फसलें बर्बाद कर रहा है। इतनी वहां पर समस्याएं हो रही हैं जो शायद गिनाना भी मुश्किल है। लेकिन वहां के जो ग्रामीण है, 1 या 2 ग्रामीण नहीं, 15 से 20 हजार ग्रामीण वहां पर इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं। हालांकि अब इस मुद्दे को उठाकर पहल तो हमने कर दी है। विधायक ने आश्वासन भी दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई इस पर कब होती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।